कोई एक अलनारी या कोई कृषि विद्यान आ रहा है तो उसका सबसे पहले वो अप्लाई करता है एसजेई डिपार्टमेंट में जाके न्यू रजिस्ट्रेशन पेंशन रजिस्ट्रेशन में। तो उनने लगाई फाइल ये मित्र की, मित्र पर लगाई फाइल, वो गई वेरिफिकेशन के लिए वेरिफिकेशन अथॉरिटी के पास, जो कौन होता है तहसीलदार, नायब तहसीलदार, नगर पालिका या नगर निगम। सबसे पहले सीडी जो है कस्टमर की एप्लीकेशन की, वो सबसे पहले जाती है वेरिफिकेशन के लिए पेंशन बोर्ड, पेंशन अथॉरिटी, एसडीओ या बीडीओ। इसके बाद जाती है डिस्बर्स अथॉरिटी, सिंगल डीडीओ या एसडीडी के पास। उसके बाद जाती है डिस्बर्समेंट, मतलब पैसा आना चालू जो होता है, निकलना जहां से निकलेगा पैसा, बैंक अकाउंट, पोस्ट ऑफिस या मनी ऑर्डर। उसके बाद डायरेक्ट पेंशन के पास उसके अकाउंट के अंदर। ये होता है इसका प्रोसेस, ये होता है सर्कल होता है उसका कि किस तरीके से उसका एप्लीकेशन प्रोसेस होती है, इस तरीके से प्रोसेस होती है उसकी। ये पेंशन ईयरली वेरिफिकेशन सबसे महत्वपूर्ण बिंदु तो ये भी है कि पेंशन ईयरली वेरिफिकेशन अगर उसने नहीं कराया तो उसके एक साल अगर हर साल उसने नहीं कराया तो उसकी नेक्स्ट मंथ से उसकी पेंशन आना बंद हो जाती है। ग्राहक द्वारा अपनी पेंशन लेने के लिए ग्राहक को हर साल ग्राहक को अपने नजदीकी मित्र के पास अपनी थंब बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन या आइरिस यानी आंखों की पुतलियों की, जिसकी एक मशीन आने लग गई है ईयरली वेरिफिकेशन कराने के लिए, जो कुछ ही मित्रों के पास 3200 रुपए की राशि प्लाजा में मिलती है, उन्होंने ले रखी है ईयरली वेरिफिकेशन कराने के लिए। तो वो उस मशीन से वेरिफिकेशन करवाना बहुत जरूरी है। अगर कोई ग्राहक अपना पेंशन सालाना सत्यापन नहीं करवाता है तो उसकी आने वाले महीने मतलब आगे आने वाला जो महीना है नेक्स्ट मंथ की पेंशन बंद हो जाएगी, आने में बंद हो जाएगी, जब तक कि वो अपना सालाना सत्यापन नहीं करवा। तो पेंशन में सबसे पेंशन ईयरली वेरिफिकेशन में हर साल थंब इंप्रेशन से या फिर आइरिस से उसका ईयरली वेरिफिकेशन होगा। अगर वो नहीं कराता है तो उसकी पेंशन बंद हो जाएगी। क्लियर बात है। अब आ जाओ पालनहार। पालनहार के अंतर्गत पालनहार को मतलब बच्चे को, पालनहार को पालने वाले को 5 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए 750 रुपए प्रति माह, और पहले थी 500 रुपए, अशोक गहलोत जी ने की उसे 750 रुपए, और 6 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों को स्कूल में प्रवेश होने के बाद प्रति माह, कुछ मान लिया था होने के बाद प्रति माह 1500 रुपए की अनुदान राशि, जो कि पहले 1000 रुपए थी, उनके अकाउंट में डाल दी जाती है। राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी तथा वस्त्र, स्वेटर, जूते, अन्य आवश्यक कार्य हेतु 2000 रुपए की धनराशि प्रति वर्ष विधवा नाता की श्रेणी को छोड़कर प्रति अनाथ की दर से वार्षिक अनुदान भी उपलब्ध करवाया जाता है। राज्य सरकार की इस राजस्थान पालनहार योजना 2023 से उन्हें शिक्षा की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था और कपड़ों की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा संचालित यह योजना संपूर्ण भारतवर्ष में अनूठी योजना है। मतलब बहुत अच्छी योजना है। किसी गरीब बंदा जिसके कोई माँ बाप ही नहीं है तो उसके लिए तो बहुत बढ़िया चीज है, और सभी मित्र वाले करते भी हैं। इससे आप लोगों से जो नहीं करता उनसे हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि जो भी इस चीज का वेरिफिकेशन रजिस्ट्रेशन कराना आता है तो वो मजबूरी में आता है आपके पास, ताकि किसी का भला हो जाए, थोड़ी बहुत मदद मिल जाए गवर्नमेंट से। आप वो देने वाले हो नहीं, बदले और लोग उससे, उनसे पैसा मत लिया करो अगर टोकन इसमें कटता नहीं है तो। और जैसे जनधन में टोकन नहीं करता, वो गरीब आदमी है तो उससे पैसा मत लिया करो, उनकी दुआ लिया करो। राजस्थान पालनहार योजना में लेकिन मेरे मित्र वाले हैं भाई ईमानदार, जहां तक मैं मित्र वालों को जानता हूँ, मेरे जो बंदे हैं ये मित्र वाले जिनसे मेरी लगातार बात होती रहती है, सही बंदे हैं। अधिकतर मित्र वाले मेरे पास जो है वो अच्छे हैं। मैं तुम लोगों को छड़ा नहीं रहा, क्योंकि मेरे जो अधिकारी है वो जानकार है, तो वो आपके पास वेरिफिकेशन के लिए आते होंगे। आटे में नमक जितना चल जाता है, ठीक है, ले लिए 10-20 रुपए, लेकिन ऐसा नहीं कि आप 50 के 500 मांग रहे हो, 5000 मांग लिए, 1000 रुपये मांग लिए, तो ये तो बेतुकी बात होती है, फालतू की। किसी कस्टमर के पास इतना है ही नहीं। जरूरत दस्तावेज की जरूरत पड़ती है तभी तो दस्तावेज बनाना आता है। आपको गरीब आदमी दस्तावेज की जरूरत पड़ गई, इसका मतलब उसे कहीं पर लगाने हैं दस्तावेज, अब उसके पास पैसे ही नहीं है, तुम्हारे पास आया है, उसे पता चला है 550 रुपया टोकन कटता है इसमें,
तो ज्यादा कि थोड़े बहुत ले लेगा। तो वो आया तो तुमने सीधे 500 बता दी तो क्या कद्दू बनवाएगा तुम्हारा से डॉक्यूमेंट? अफ्रीका कहीं लगाएगा ही नहीं, वो डॉक्यूमेंट बेचारे की बनेंगी नहीं तो उसे लाभ ही नहीं मिलेगा। तो थोड़ा देख के। राजस्थान पालाना योजना में पात्र बच्चों की लिस्ट कौन कौन से बच्चे इसमें पात्र होते हैं? अनाथ बच्चे जिनके माँ बाप नहीं है, न्यायिक प्रक्रिया से मृत्युदंड, आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता की संतान। समझ गए? मृत्युदंड मिल जाता है ना उसको, या आजीवन कारावास पूरी जिंदगी भर तो उसमें रहेगा जेल में। उनके बच्चे। निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता की अधिकतम 3 संतानें, नाता जाने वाली माता की अधिकतम 3 संतानें, पुनर्विवाहित विधवा माता की संतान, एड्स पीड़ित माता पिता की संतान, कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता की संतान, विकलांग माता पिता की संतान, तलाकशुदा परित्यक्ता महिला की संतान। ये जितनी भी संतान है ये सब पात्र हैं पालाना योजना के अंतर्गत। तो इसमें से क्वेश्चन काफी बन जाएंगे। अब आ जाओ पालाना योजना राजस्थान 2023 की पात्रता। इस योजना के तहत आवेदक राजस्थान के स्थायी निवासी होने चाहिए। जिसने भी एप्लीकेशन लगाई है, रजिस्ट्रेशन करवाया है कस्टमर ने आके, तो उसका पहला पॉइंट तो ये है कि वो राजस्थान का मूल निवासी हो। पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1.2 वर्ष की आयु में आंगनवाड़ी आयु में स्कूल भेजना अनिवार्य है। समझ गए? मतलब 0 से 6 साल तक तो चल ठीक है, आंगनवाड़ी से तभी की आंगनवाड़ी में डाल रखा है इसको। दस्तावेज अनाथ बच्चे का है माता की, जो मेन डॉक्यूमेंट है। मृत्युदंड, आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता के बच्चों को क्या लगेगा? दंडादेश की प्रति, मतलब जो उसने दंड मिला है ना कारावास का जीवन का, उसकी भी प्रति लगेगी। निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा महिला के 3 बच्चे, विधवा पेंशन भुगतान आदेश की प्रति, पुण्य प्रति मतलब कॉपी। पुनर्विवाह विधवा माता के बच्चे, मतलब दोबारा विवाह किया हमने, उसके पुनर्विवाह के प्रमाण पत्र की प्रति। HIV एड्स पीड़ित माता पिता के बच्चे, ART सेंटर द्वारा जारी ART डायरी या ग्रीन कार्ड की कॉपी, उसी कॉपी लगेगी उसके अंदर। कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता के बच्चे, सक्षम बोर्ड द्वारा जारी किए गए चिकित्सा प्रमाण पत्र की प्रति। मतलब कोई चिकित्सा यानी हॉस्पिटल वाला यही तो प्रमाणित करेगा कि भाई इसे कुष्ठ रोग है। नाता जाने वाली माता के 3 बच्चे, नाता गए हुए 1 वर्ष से अधिक समय हुए का प्रमाण पत्र। विशेष योग्यजन माता पिता के बच्चे यानी 40% या अधिक नक्षत्रता के प्रमाण की प्रति। विशेष योग्यजन माता पिता के ये बता दिया। तलाकशुदा ये परित्यक्ता महिला के बच्चे, तलाकशुदा ये परित्यक्ता पेंशन भुगतान आदेश की प्रति। इन सब की प्रति लगेगी जब जाके इसकी फाइल अप्रूव होगी, क्योंकि मेन डॉक्यूमेंट तो यही है। पालनहार योजना राजस्थान के दस्तावेज, मतलब राजस्थान में जो बंदे रहते हैं जो पालना के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे? पहले पालनहार जिसका भी करा रहे हैं उसका आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र क्या तो ओटीपी नहीं डाला यूजर के पास। पैसे एक किए थे कुछ काम चाहिए नहीं, एक्सचेंज किया था अजय सर के मुझे दूसरा नंबर आ गई, बट अब नहीं जा रही। दान करके नहीं जाएगा हम तो ये हमें तो खुशी है तुम्हारा तो आगे ना 4 रुपये डाल दिया था, 2 रुपये बढ़ाए, 2 रुपये बढ़ाए, तो फिर 9 पैसे फिर आ गई। पालनहार योजना राजस्थान में उसके दस्तावेज क्या लगेंगे? पालनहार का आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, पहचान पत्र, बच्चे का आंगनवाड़ी में पंजीकरण का प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र तो मांगेगी गवर्नमेंट, क्या आंगनवाड़ी में अगर पढ़ रहा है बच्चा तो उसको प्रमाण पत्र भी तो होगा, रजिस्ट्रेशन।
विद्यालय में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र, बच्चे का आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो, ये डॉक्यूमेंट लगेंगे पालनहार वो करने के लिए। रजिस्ट्रेशन करने के